गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला के अंतर्गत आज फिर हम आपके समक्ष कक्षा 6 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 3 द्वारकाधीश श्री कृष्ण जो कि पौराणिक कथा है लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले 2 वीडियो में आपने पाठ का वाचन और उसकी व्याख्या को समझा था। आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ के शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न, अभ्यासकार और लिखित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम पाठ के शब्दार्थों को देखते हैं और छात्रों से आशा रखते हैं कि ये शब्दार्थों को पाठ में आए कठिन शब्दों के नीचे लिखकर इनको याद करेंगे। तो आइए शब्दार्थ देखते हैं। अत्याचार, उत्पीड़न। आकाशवाणी, दैवी स्वर। सम्मुख, सामने। गुरुकुल, वह स्थान जहाँ पर वैदिक रीति के अनुसार बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ठाठ, ऐश्वर्य, मौज, लीला, खेल। आगे कारावास, बंदीगृह। मूसलधार, मोटी धार वाली। संपन्न, अमीर। उधेड़बुन, असमंजस। इस प्रकार इस पाठ के शब्दार्थ पूर्ण हुए। छात्र अपनी कॉपी पर लिखकर इन्हें याद करें, कंठस्थ करें। तत्पश्चात आइए पाठ के आगे आने वाले अभ्यास कार्यों को देखते हैं। अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। इन मौखिक प्रश्नों को संक्षिप्त उत्तर लिखना है। इन प्रश्नों को भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तत्पश्चात इन्हें याद करेंगे। पहला प्रश्न है का नंबर। पहला प्रश्न दिया गया है, महापुरुष धरती पर कब अवतार लेते हैं? तो पाठ में पहले ही लाइन में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब कोई न कोई महापुरुष धरती पर अवतार लेते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखें। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब महापुरुष अवतार लेते हैं। खा नंबर। जब कंस अपनी बहन को विदा करने लगा
तब क्या आकाशवाणी हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर देखें। जब कंस बहन को विदा करने लगा तो आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान एक दिन कंस की मौत का कारण बनेगी। एक दिन कंस की मौत का कारण बनेगी। गा नंबर 3 प्रश्न। देवकी ने जब श्री कृष्ण को जन्म दिया तब क्या हुआ? तो देवकी ने श्री कृष्ण को जब जन्म दिया था तब मौसम में परिवर्तन हो गया। भगवान की कृपा से कारावास के सभी द्वार खुल गए थे। मीठी हवा के झोंकों से पहरेदार सो गए। वसुदेव ने बच्चे को उठाया और गोकुल की ओर चल दिया। इस तरह आपने व्याख्या में वाचन में समझा था, तो इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है। देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तब कारावास के द्वार अपने आप खुल गए और मीठे हवा के झोंकों से पहरेदार सो गए। इस प्रकार कृष्ण को वसुदेव उठाकर गोकुल ले गए। घा नंबर। जब कंस श्री कृष्ण को मारने आया तब क्या हुआ? जैसे ही श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने देवकी के गोद से बच्चे को उठाया, वह श्री कृष्ण न होकर एक कन्या थी जो आकाश में चली गई। और तभी आकाशवाणी हुई, ओ पापी कंस, तू नहीं जानता कि तेरा सर्वनाश करने वाला जन्म ले चुका है। जब, तो इस प्रश्न को उत्तर के रूप में लिखें। जब कंस श्री कृष्ण को मारने आया तब वह कन्या बिजली बनकर आकाश में जा पहुंची और वहां उसे एक चेतावनी सुनाई दी, ओ पापी कंस, तू नहीं जानता कि तेरा सर्वनाश करने वाला जन्म ले चुका है। इस प्रकार चौथा प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। अंतिम प्रश्न। क्या सोचते हुए सुदामा द्वारका की ओर चल पड़ा? तो अंतिम पैराग्राफ में आपने व्याख्या में समझा था कि सुदामा किस प्रकार अपनी दीनहीन अवस्था में द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे थे और उनके मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे थे अपने मित्र श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश थे उनको लेकर। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखते हुए देखें। सुदामा अपने मन में सोचता हुआ द्वारका की ओर चल पड़ा कि श्री कृष्ण इतने बड़े राजा हैं, वे भला मुझे क्यों पहचानेंगे? और द्वारका की ओर चल पड़ा। इस प्रकार आपके मौखिक प्रश्न पूर्ण हुए। अभी तक आपने शब्दार्थ और मौखिक प्रश्नों का अध्ययन किया। तत्पश्चात अभ्यास कार्य की श्रेणी में अभ्यास कार्य नंबर 2
सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति नीचे प्रश्न दिए हुए हैं और ऊपर कुछ ग्रीन ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों के माध्यम से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। शब्द दिए हैं बिजली, हवा, अत्याचार, गांव, कारावास। तो पहला वाक्य है का नंबर, कंस अपनी प्रजा पर बहुत डैश करता था। तो यहाँ पर अत्याचार आएगा। खा नंबर, कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कारावास में डाल दिया। यहाँ पर रिक्त स्थान में कारावास भरा जाएगा। ग नंबर, मीठी डैश के झोंकों से सभी पहरेदार भी सो गए। तो मीठी हवा के झोंकों से सभी पहरेदार सो गए थे। यहाँ पर रिक्त स्थान में हवा भरा जाएगा। घ नंबर, जैसे ही उसने कन्या को मारने के लिए उठाया तो वह बिजली बनकर आकाश में जा पहुंची। यहाँ पर रिक्त स्थान में बिजली शब्द भरा जाएगा। अंगा नंबर, इसी उधेड़ बुन में वह अपने गांव पहुंच गया। तो यहाँ पर गांव शब्द भरा जाएगा। इस प्रकार आपका रिक्त स्थान पूर्ण हुए। अभ्यासकार नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए। तो पहले आपने मौखिक प्रश्न देखे। अब ये अति संक्षिप्त उत्तर हैं जिनका हमें 1 या 2 शब्दों में ही उत्तर देना होता है। तो पहला प्रश्न देखिए, कंस कहाँ का राजा था? तो आप सबको पता है कंस मथुरा का राजा था। मथुरा भर दें। ख नंबर, कंस ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ किया? तो कंस ने अपनी बहन का विवाह वासुदेव के साथ में किया। ग नंबर, सुदामा को कृष्ण जी से मिलने के लिए किसने जोर दिया था? तो सुदामा की पत्नी ने बार बार आग्रह किया था सुदामा से कि आप अपने मित्र से मिलें। तो यहाँ का सही उत्तर होगा पत्नी। सुदामा फटे पुराने कपड़ों में कहाँ पहुँचा? तो सुदामा अपने मित्र से मिलने द्वारिका पहुँचे थे। तो इसका सही उत्तर द्वारिका होगा। अब इसके उपरांत आपके समक्ष संक्षिप्त उत्तर आएंगे। इन संक्षिप्त उत्तरों को आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। लेख सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में होना चाहिए। इसीलिए आपको व्याख्या कराते समय बार बार गृहकार दिया जाता है कि एक पेज सुंदर व स्वच्छ राइटिंग अवश्य करें। आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। का नंबर, कंस राजा कैसे बना? तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारावास में डाल दिया और
स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। एक बार पुनः उत्तर सुन लें ताकि आप अच्छे ढंग से लिख सकें, और स्क्रीन में भी उत्तर दिखाई दे रहा है जिसको पॉज करके आप लिख सकते हैं। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारावास में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। खा नंबर, श्री कृष्ण का जन्म होने पर वसुदेव ने क्या किया? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्र लिखें। श्री कृष्ण के जन्म होने पर वसुदेव ने उन्हें उठाया और गोकुल की ओर चल दिए। यमुना पार करके गोकुल पहुंचकर कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिए। एक बार पुनः सुन लें। श्री कृष्ण के जन्म होने पर वसुदेव ने उन्हें उठाया और गोकुल की ओर चल दिए। यमुना पार करके गोकुल पहुंचकर कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। इस प्रकार 2 प्रश्न आपके पूर्ण हुए। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण ने क्या किया? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए और सुदामा को अपने गले लगा लिया। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए और सुदामा को अपने गले लगा लिया। इस प्रकार आपके 3 प्रश्न पूर्ण हुए। चौथा प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न देखें। घर लौटकर सुदामा को आश्चर्य क्यों हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर लिखें। घर लौटने पर सुदामा को आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। तब आश्चर्य से अनायास ही उनके मुख से निकला, वाह रे मुरली मनोहर, तेरी लीला तू ही जाने। एक बार पुनः सुन लें। घर लौटने पर सुदामा को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल चुकी थी। तब उनके मुख से अनायास ही निकला, हे मुरली मनोहर, तेरी लीला तू ही जाने। इस प्रकार आपके प्रश्न
कंप्लीट हुए। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखकर याद करें। विद्यालय खुलने के उपरांत अपने विषयाध्यापक से निरीक्षण करवाएं। आगे सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। इनमें प्रश्न दिया होगा, 4 विकल्प दिए होंगे जिसमें एक उत्तर आपका सही होगा, शेष 3 गलत होंगे। तो उस सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। का नंबर, कंस अपनी प्रजा पर क्या करता था? दया, क्रोध, अत्याचार, उपकार। तो कंस अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था, इसलिए इस पे अत्याचार पे सही का निशान लगाइए। खा नंबर, श्री कृष्ण देवकी की कौन सी संतान थे? 5वीं, 7वीं, 6वीं, 8वीं। तो वह 8वीं संतान थे, अतः 8वीं उत्तर सही होगा। सुदामा की झोपड़ी के स्थान पर क्या बन चुका था? तो सुदामा जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा उनकी झोपड़ी एक आलीशान महल में बदल गई थी। तो इसका सही उत्तर महल होगा। इस प्रकार आपका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अभ्यास कार्य अब इसके बाद भाषा ज्ञान का खंड है, जिसमें प्रविशेषण की परिभाषा दी गई है। प्रविशेषण, जो विशेषण संज्ञा की बजाय विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, अर्थात जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय काली है, या बिम्मी बहुत चतुर है। तो यहाँ चतुर है लेकिन उसके पहले बहुत लगा है, अतः यहाँ प्रविशेषण के रूप में बहुत का प्रयोग हुआ है। तो आगे नीचे 4 उदाहरण दिए हुए हैं, उनमें प्रविशेषण शब्द छांट कर लिखना है। का नंबर, वह बड़ा दयालु व्यक्ति है। इसमें दयालु आपका विशेषण हुआ, उसके पहले बड़ा लिखा हुआ है, विशाल, बड़ा, अतः यह प्रविशेषण शब्द होगा। खा नंबर, यह अत्यंत कठिन कार्य है। तो इसमें अत्यंत आया है, अत्यंत कठिन, तो यहाँ पर प्रविशेषण होगा। वह लड़की बहुत कमज़ोर है लेकिन कैसे? बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बहुत आपका प्रविशेषण के रूप में आएगा। घा नंबर, उसने यह कार्य बड़ी आसानी से कर लिया। तो कार्य कैसे किया? आसानी से। तो यहाँ पर आसानी आपका प्रविशेषण होगा। इस प्रकार आपका अभ्यासकार का पोर्शन पूरा हुआ। इन वीडियो के माध्यम से आपने पाठ 3 का वाचन किया, व्याख्या को समझा, तत्पश्चात शब्दार्थ लिखे, प्रश्नों को देखा, अभ्यासकार को देखा और समझा। अब गृह कार्य के रूप में इस पाठ को आप याद करें, प्रश्नों को याद करें और लिखने के उपरांत निरीक्षण करवाएं। फर्स्ट मंथली
में आपके 3 चैप्टर आने हैं। इन 3 चैप्टरों को इन वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया गया। जिन छात्रों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पाठ में कोई समस्या या परेशानी उत्पन्न हो रही हो तो वह विषयाध्यापक से संपर्क करके अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। अब इसके उपरांत अगले वीडियो में आपको व्याकरण का ज्ञान कराया जाएगा। व्याकरण के 3 पाठों का अध्ययन किया जाएगा, जिससे आपका हिंदी विषय का संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो को जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल को बजाएं। धन्यवाद।